धर्मेंद्र जो एक जाना माना नाम, जिनकी 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 300 से ज़्यादा फिल्मों में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने काम किया था और कितने ही टाइमलेस क्लासिक्स हैं जिनका वो हिस्सा रहे, जिसमें शोले, चुपके चुपके जैसी तमाम फिल्में हैं जो शामिल हैं। जरा सोचिए 1935 में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद 1960 में उनकी पहली फिल्म आई और उसके बाद से अब तक फिल्म भारतीय सिनेमा के हर दौर को उन्होंने करीब से देखा, उसके साथ जुड़े भी रहे। और पंजाब के साहनेवाल गांव में उनकी पैदाइशी थी। 2012 में जाकर उन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया, क्योंकि फिल्म जगत में उनका योगदान अद्भुत रहा है, सराहनीय रहा है। ही मैन की तरह उन्हें जाना जाता था और फिल्म इंडस्ट्री में न केवल एक बहुत दिग्गज अनुभवी अभिनेता के तौर पर उनकी छवि थी, बल्कि बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए एक सुपरस्टार के तौर पर भी उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 1960, जैसा मैंने कहा, ये वो वर्ष था जब उनकी पहली फिल्म आई और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने डेब्यू किया था। हालांकि उन्होंने पंजाबी में और बंगाली फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और बंगाली फिल्मों में तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में की थी, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर हर तरह के रोल उन्होंने निभाए। जगन्नाथ चटर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म पारी में उन्होंने काम किया था, तो विभिन्न भाषाओं में भी उन्होंने अपने अभिनय की क्षमता को प्रदर्शित किया। और 2011 में मशहूर रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तीसरी सीरीज के वे जज भी रहे। तो कह सकते हैं बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक में उन्होंने अपनी उपस्थिति से धमक दर्ज की। 2024 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म 21 में भी वे नजर आएंगे। तो उनके सिने प्रेमियों के, उनके फैंस के लिए एक और फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया जो अभी रिलीज होनी बाकी है, मगर सिनेमा में उनके योगदान के लिए उनको अनगिनत अवार्ड से सम्मानित किया है, क्योंकि एक दिग्गज अभिनेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में अपनी छाप छोड़ी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। वे अपनी सादगी के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। और इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ अपनी संवेदनाएं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर व्यक्त की हैं। और वे एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया, हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ते चले गए। शिशिर, धर्मेंद्र जी का जाना सिने जगत के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति मानी जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म एक्स पर उनको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, वो बहुत सही तरीके से परिभाषित कर रहा है कि कितना बड़ा कद था एक अभिनेता के तौर पर एक्टर धर्मेंद्र का। बिल्कुल, देखिए, नेता हो या फिर अभिनेता, दोनों रोल में जो है धर्मेंद्र निभा चुके हैं अपनी रियल जीवनी में। लेकिन खास तौर पर उनके अगर रील फिल्म की हम बात करें, रील जिम की बात करें, तो कई सारे लोग जो है उनके फैन हैं। और आज जब हम मुंबई में यहाँ पर खड़े हैं, हालांकि उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में कई ऐसे उनके फैंस यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं जो एक्चुअली उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो सभी बातें याद करें। इस वक्त हमारे साथ एक गृहस्थ साथ में है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कैसे जानते हैं धर्मेंद्र को, ये बताइए। अशोक सैनी साहब, अशोक सैनी मेरा नाम है। मैं तेज हूँ, जासमी मैनपुरी से हूँ, यूपी से। साहब से मेरा और हम काम के लिए भटक रहे थे और हम गेट पे खड़े थे, तो साहब गाड़ी लेके अंदर से निकले। कैसे खड़े हो? मैं साहब कुछ नहीं, आपसे आपके दर्शन करना और काम नहीं है, तो मुझे साहब ने सामने काम पर रखा। आप उनके यहाँ पे काम कर रहे थे? खाना पकाया साहब के यहाँ और साहब ने खाना पकाया। सभी फैमिली वेरी गुड है, मानते साहब। तस्वीर कब की है ये, क्या कहते हैं? ये तस्वीर हो 12 साल हो गए हैं साहब को, 12 साल। और भी फोटो है, बहुत सारी फोटो है। तो भी यही फोटो में फटाफट जल्दी करा के लाया। उनके साथ तो कैसा लगा उनका जीवन, कैसे उनका बिहेवियर? साहब को बहुत प्यार है सभी लोगों के लिए। इतने लोग दूर से आते हैं, काफी दूर से आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, मान सम्मान देते हैं, घमंड नहीं है। सनी साहब है, वो भी साहब हैं, सभी फैमिली वेरी गुड है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र साहब जो है काफी सीधी जीवनी में जो है बिलीव करते थे। उनका विश्वास था कि सीधा जीवन जिया जाए। आप क्योंकि उनके साथ थे, कुछ किस्सा बताइए। वो साहब ने पिक्चर में आने के लिए बहुत संघर्ष किया है। और साहब पंजाब में रहते थे। ये पिक्चर
साहब पिक्चर बहुत देखते थे। तो एक दिन दरवाजा खोल के चले गए, तो उनके पापा उठे देखा धनंजय साहब नहीं है। फिर उनके पापा ताला मारने लगे, और फिर धनंजय साहब ऊपर से आने लगे पिक्चर देखने के लिए। फिर पापा जी ने मारा। फिर धनंजय सिंह बातें आपको कैसे पता? बताती बहन ने। फिर धनंजय साहब बके बम्बई आ गए। फिर उनके पापा खर्चा बेचते थे, तो पिक्चर ने थोड़ा अच्छा लगा लोगों को, तो साहब को काम दिया। ये भी कहा जाता था कि किसानों से भी काफी जुड़े थे, उनको किसानी भी पसंद थी। ये सही था? जो किसानों से भी काफी जुड़े थे, किसानी भी उनको पसंद थी। पूरा किसान तो वो साहब तो सदियों। फिर साहब को पिक्चर लाइन में छोटा काम करते 10 रुपए मिलता था, और मनोज कुमार साहब आइसक्रीम खाते थे, दोनों आइसक्रीम खाते, बोलते साहब हम जी शिशिर आपके पास वापस आएंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार बता दें ये बात भी कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, जिसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस वक्त उनकी प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि वेटरन एक्टर थे वो, और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन पर भारतीय सिनेमा के लिए अपूर्णीय क्षति है। One of the most popular actors, delivered numerous memorable performances during his decades-long illustrious career. As a towering figure of Indian cinema, he leaves behind a legacy which will continue to inspire young generations of India. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लेटफॉर्म X पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि सबसे प्रसिद्ध एक्टर्स में से एक थे धर्मेंद्र, जिन्होंने इतनी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने कई दशकों लंबे अपने फिल्मी करियर के दौरान, और भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे धर्मेंद्र, जो अपने पीछे एक ऐसी धरोहर छोड़ के जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को लगातार प्रेरणा देती रहेंगी। तो पूर्व सांसद और जाने माने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी संवेदनाएं। तो धर्मेंद्र जो एक ऐसा चेहरा है जिनको हर वर्ग का व्यक्ति जानता है, क्योंकि वे सिने जगत में 1960 से जो उनका सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद वे लगातार किसी न किसी रूप में सक्रिय भी रहे, और वो जो धरोहर सिने जगत की छोड़ के आए हैं वो इन मायनों में भी युवाओं को प्रेरणा देगी कि हर तरह से उन्होंने भी वो संघर्ष किया जो संघर्ष की कहानियां हम बॉलीवुड में सुनते आए हैं। शिशिर, ये जो संघर्ष की बात हम करते हैं, अभी अशोक सैनी जी से आप बात करवा रहे थे, उन्होंने भी इस बात को सामने रखा कि उन्हें